नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक भावना को भड़काने का या अंधविश्वास फैलाने का बिल्कुल नहीं है। ना ही हमारा चैनल किसी के पक्ष और विपक्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था, हमारे चैनल पर हमेशा एक नया टॉपिक होगा जिसके बारे में जानकारी आपको इंटरनेट के किसी भी माध्यम पर एक जगह नहीं मिल सकती। यह हमारे चैनल की खासियत है। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, मोबाइल, सीरियल और आप। सोचिए क्या टॉपिक है। मोबाइल, सीरियल और आप। दोस्तों, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने इस वीडियो को बनाया है। इसमें हमने लोगों के अनुभव लिए हैं, उसके बाद जो जानकारी निकल के आ रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। अगर ये जानकारी किसी व्यक्ति की जीवन से मेल खाती है तो वो मात्र एक इत्तेफाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल, सीरियल और आप। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आजकल मोबाइल जरूरी तो है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे बहुत ज्यादा जरूरी बना लिया है। बहुत लोगों ने जरूरी बना लिया है जिससे हमारी कहीं ना कहीं भावनाएं भी दूषित हो रही हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो बताता हूं मैं आपको। वो इस तरह से दूषित हो रही हैं दोस्तों। आप सोचिए, एक समय था जब घर के रसोई घर में खाना बनता था। बड़े आराम से हमारी माँ, हमारी दादी माँ, हमारी सिस्टर खाना बनाती थी। तो सारा का सारा ध्यान उनका उसी जगह केंद्रित होता था। बहुत अच्छी तरह से, जैसे आपने देखा होगा, आटे को भी ना तरह तरह से गूंदा जाता है। जब उसे गूंथा जाता है उसी के अनुसार रोटियां बनती हैं। आजकल क्या है, आटा भिगोया और रोटियां कर दी। क्यों? आपने जानने की कोशिश की कभी क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो मोबाइल आपके रसोई घर में पहुंच चुका है। अब आपका ध्यान खाना बनाने में कम और मोबाइल पर जो सीरियल चल रहा है, जिसके आप आदी हो चुके हो, उस पर आपका सारा ध्यान केंद्रित है। सोचिए, जहां पर रसोई घर में पूरा ध्यान आपका खाने पर होना चाहिए था, आज आपका पूरा ध्यान मोबाइल पर और उसमें चल रहे सीरियल पर है, जिसका एक टाइम आपने फिक्स कर रखा है। अब आप खुद ही बताइए, अगर ऐसी स्थिति में अगर मोबाइल रसोई घर में पहुंच गया है तो खाना कैसा बनेगा? भावना ही नहीं है उसमें। फिर जैसा इंसान खाएगा वैसी उसकी भावनाएं होंगी। बचपन में पढ़ा था हमने, एकदम बचपन में पढ़ा था कि खाना बनाते समय जो भावनाएं होती हैं वही भावनाएं बच्चों के अंदर आती हैं। लेकिन खाना बनाते समय अभी कौन सी भावना चल रही है? अभी तो जो सीरियल चल रहा है उसमें जो कड़ी जुड़ी हुई है वही भावना अंदर चल रही है और उसी सीरियल को हम लोग झेल रहे हैं। ये कनेक्शन है मोबाइल, आप और सीरियल का। आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप सुकून से खाना भी नहीं खा सकते। आजकल आपको आदत लग गई है कि मोबाइल में
कोई सीरियल या कोई एपिसोड देखकर ही आप खाना खाते हो। आप अपने बच्चों को भी ये आदत डाल रहे हो। बच्चे भी आपके, छोटा सा बच्चा होगा, भले ही दूध दूध पीता हुआ बच्चा होगा, वो भी, उसके अंदर भी आपने क्या आदत डाल रखी है, वो निप्पल लगाई, जो बोतल आती है आजकल दूध वाली, वो लगाई और उसे मोबाइल में आप खुद उसे कुछ ना कुछ कार्टून या कुछ भी आप दिखा रहे हैं। ये हम कौन सी तरफ जा रहे हैं भैया? वो कौन सी तरफ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हमारा जो पुरानी चीजें थी, आध्यात्मिक चीजें थी, उनसे तो हमारा रिश्ता ही टूटता जा रहा है। जहां पर हमें जो काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए, पूरा मन लगा के करना चाहिए, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। आजकल संबंधों में खटास क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उसी सोच से खाना बन रहा है और उसी दूषित खाने को हम लोग खा रहे हैं, जिससे हमारी विचारधारा भी दूषित हो रही है। ये बहुत बड़ा कारण है। आप खुद देखिए, आप अपने रसोई घर में से और मोबाइल को या टीवी को हटाइए, 1 महीने आप इस प्रैक्टिकल को करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी विचारधारा उसी के अनुसार बदल रही है। लेकिन हम तो आदी हो चुके हैं। जरूरी नहीं एडिक्शन केवल जो लोग ड्रिंक करते हैं या सिगरेट टाइप की पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, केवल या नशेबाजी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, केवल वही एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन ये भी है कि आप बिना मोबाइल के ना तो खाना बना सकते हैं और ना खाना खा सकते हैं। आप उसमें पूरी तरह से लीन हो गए हो कि अब अगर मोबाइल अगर आपका काम नहीं किया तो आपका खाना बनाने में मन नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। आदत हमने ऐसी डाल ली है। ये कनेक्शन है। आज यही कारण है कि संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है। घर की जो महिलाएं हैं उनके पास समय नहीं है। कहीं ना कहीं एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है। हमारे अंदर ज्यादातर वही सीरियल चलते रहते हैं। सोते समय सपने भी ऐसे ही आते हैं क्योंकि सीरियल ऐसा देखा है। खाते हैं तो वही आंखों के सामने चलता है। लेकिन अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज को अगर पॉजिटिवली करें तो उसके क्या फर्क पड़ेंगे, वो कभी हमने सोचे नहीं है। क्योंकि हमने अपने धर्म के अनुसार जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनका कभी अध्ययन करने की कोशिश ही नहीं की, सोचा ही नहीं। जैसे ही सोचते हैं उससे पहले मोबाइल के कार्यक्रम आ जाते हैं। आजकल तो गेम और चलने लग गए हैं, गेम खेल रहे हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं, इस लेवल पे पहुंच गया हमारा बेटा। हमारा बेटा देखो यहां तक पहुंच गया है, बड़ा फक्र हो रहा है, बहुत ज्यादा फक्र हो रहा है। ये फक्र नहीं है, आप उसे गड्ढे में घुसा रहे हो, उसकी मानसिकता को आप खराब कर रहे हो। जिस बच्चे का अभी दिमाग इतना स्ट्रांग है कि अगर वो अपने किसी एक अध्ययन में अगर वो अपने दिमाग को लगाता है, या फिर आपका बड़ा बेटा है जो कोई रोजगार कर सकता है, तो उससे जो स्किल्स उसके अंदर पैदा होंगी उस पर आप उसे रोक रहे हो। आप एक अवरोधक का काम कर रहे हो आप अपने बच्चों के साथ, कि मोबाइल धीरे धीरे करके बहुत खराब चीज होती जा रही है। आज आप एक दिन आप कोशिश करना, एक दिन आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। क्योंकि आज आपको अपनी जिंदगी नहीं, आपको मोबाइल ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है उसकी। आदमी भी ऐसा करते हैं। अरे भाइयों, सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, बच्चों की भी छुट्टी रहती है, तो कम से कम कुछ ऐसा नया करो ना, कुछ ऐसा करो। जरूरी है आपको मोबाइल में लगे रहने की? चलो 2 दिन नहीं दे सकते, 1 दिन तो बिना मोबाइल के दो, अपने बच्चों को दो, अपने परिवार को दो। उन महिलाओं को भी अपना पूरा दिन 1 दिन देना चाहिए कि अगर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी आज छुट्टी है, मेरे बच्चों की आज छुट्टी है, तो उन्हें भी पूरा 1 दिन देना चाहिए कि आज मैं एकदम प्रॉपर तरीके से खाना बनाऊंगी, प्रॉपर तरीके से मुझे रहना है, मोबाइल का मुझे यूज नहीं करना है। हम खुद पहल नहीं कर रहे, हम खुद नहीं सोच रहे।
इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके स्थितियां जटिल होती हैं। मोबाइल की वजह से रिश्ते भी कमजोर हो रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इसके बिना तो उनका टाइम ही पास नहीं होता है। ये तो देखना ही जरूरी है। उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया था, उसने अपने पति को ऐसे मार डाला। ये क्या देख रहे हो? ये देखने की चीज है। इससे अच्छा अगर आधा घंटे आप महाशिव पुराण का पाठ करिए, आप गीता पढ़िए। ये किताबें, ये किताबें नहीं है, ये हमारा देखा जाए तो भूतकाल से लेके भविष्य तक है, और हम लगे हुए मोबाइल में। यही कलयुग है कि अच्छी चीजों से हमें नफरत हो रही है, अच्छी चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। मोबाइल, सीरियल और आप, अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये इससे एक एक इंसान के मोबाइल तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, तो तुरंत इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि अगली बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जिस ऐसी जानकारी आपको किसी एक माध्यम पर पूरी तरह से नहीं मिलेंगी। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।